मॉर्निंग बेटा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कल आपने कोगुलेशन ऑफ ब्लड, आरएच ग्रुपिंग और लिम्फ के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है। व्हाट इज सर्कुलेटरी पाथवे? तो जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो दो प्रकार का होता है। मीन्स जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन और एक क्लोज, एक खुला और एक बंद। सर्कुलेटरी पैटर्न जो परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी पैटर्न, ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, ओपन और क्लोज। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। तो कुछ ऐसे आपने फाइलम्स पढ़े होंगे, तो कुछ फाइलम्स का जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो ओपन होता है और कुछ का पैटर्न क्लोज होता है। अब ये ओपन किनका होता है? ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किसमें होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसमें होता है? ये होता है ऑर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा में खुला टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हार्ट में ब्लड लार्ज वेसल्स द्वारा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में आता है, जिसे साइनसेस कहते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हार्ट से ब्लड लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं। देन जो एनिलिडा और कॉर्डेट होते हैं, एनिलिडा और कॉर्डेट, इसमें पाया जाता है क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? एनिलिडा एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और एनिलिडा में पाया जाता है कैसा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर और इसमें हार्ट से पंप हुआ ब्लड सदैव ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होकर के डायरेक्ट कहाँ जाता है? हमेशा ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। जिन फाइलम्स के एनिमल्स का बंद परिसंचरण तंत्र होता है या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका ब्लड कहाँ जाता है? वो हार्ट से पंप होकर के डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर इसके बाद क्या है? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम लाभदायक माना जाता है। जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड के फ्लो को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम लाभदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड का फ्लो होता है, जो बॉडी फ्लूइड जिसको ब्लड कहेंगे, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। दैट इज वाई जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बेनिफिशियल है। सभी वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में या कशेरुकियों में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में हार्ट के दो चैम्बर होते हैं। इन फिश में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? फिशेस में हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर है? 2। कौन कौन से? एक आर्टरी एंड दूसरा ऑट्रियम और वेंट्रिकल। ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल। ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल। देन एम्फीबियंस
एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो उभयचर होते हैं, और रेप्टाइल जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। इनका हार्ट कैसा होता है? इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। एम्फीबियंस और रेप्टाइल, लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाता है। एक्सपेक्टेड क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में कैसा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्ट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। लेकिन एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाता है। क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल हैं इनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट कैसे होते हैं? 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स मींस स्तनधारी, इनके हार्ट कैसे होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 आर्टरीज होती हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, जो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल है, बर्ड पक्षी और मैमल्स स्तनधारी, इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। फिश का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। फिशेस का जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजन होकर के बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेट होकर के बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। फिश के हार्ट, फिश में क्या होती है? फॉर रेस्पिरेशन फिशेस के पास क्या होते हैं? गलफड़े या गिल्स होते हैं। तो गिल्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? गिल्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर के बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। देन बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है और इस प्रकार सर्कुलेशन का एक सिंगल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हुआ फिशेस में? क्या हुआ? फिशेस की बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गिल्स में गया। जैसे ही वो गिल्स में गया वहां जाकर वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और ऑक्सीजनेट होकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। फिर जो बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस कहाँ गया? हार्ट में चला गया। तो इस प्रकार क्या हुआ? एक सिंगल सर्कुलेशन हुआ। तो इस टाइप का सर्कुलेशन को क्या कहा हमने? सिंगल सर्कुलेशन, एक बार सर्कुलेट हुआ। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में गिल्स, लंग्स और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में गिल्स, लंग्स, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आता है और बॉडी के अदर पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में होता है। पहले लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, फिर बॉडी के अदर पार्ट से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है? राइट ऑट्रियम में वापस आ जाता है। यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल के होने के कारण ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सिंगल वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल है। एक वेंट्रिकल की वजह से क्या होता है? ब्लड यहाँ पर आकर मिक्स हो जाता है। इनके हार्ट से मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, इसलिए यह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनके हार्ट में क्या होता है? इनके हार्ट से मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग होती है। सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से इनका ब्लड कैसा होता है? इनके हार्ट में क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग होती है और इसलिए ये कैसा सर्कुलेशन है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। बिकॉज ऑफ द वन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल की वजह से रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में क्या हुआ? हार्ट ने कैसे ब्लड की पंपिंग करी? मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग करी।
मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नाम दिया। फिर क्या है? बर्ड्स और मैमल्स की लेफ्ट आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में जाता है, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट आर्टरी में ब्लड आएगा। फिर क्या होगा? राइट आर्टरी में लेफ्ट आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो राइट आर्टरी में जाएगा, में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त किया जाता है। लेफ्ट आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में जाता है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिलता है। फिर क्या होता है कि यह ब्लड अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में पास हो जाता है। लेफ्ट आर्टरी है, वाइड आर्टरी है। लेफ्ट आर्टरी में कैसा ब्लड है? लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये दोनों ब्लड, राइट और लेफ्ट वाले ब्लड अपने अपने वेंट्रिकल में पास हो जाते हैं। वेंट्रिकल इसको बिना मिक्स किए पंप कर देता है। दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को बिना पंप किए वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल बिना मिक्स किए वेंट्रिकल इसकी पंपिंग कर देता है। इसका तात्पर्य इन ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं, इसलिए इन एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में वन वेंट्रिकल है। वन वेंट्रिकल की वजह से एक निलय है, आर्टरी होती है आलिंद और वेंट्रिकल होता है निलय। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या है? एक निलय है। एक निलय की वजह से क्या होता है? जो हार्ट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, स्तनधारियों का, उभयचर का और रेंगने वाले जंतुओं का जो हृदय होता है वो क्या करता है? मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग करता है। मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग की वजह से जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हृदय के 4 चैम्बर हैं, हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। तो जो बायां आलिंद है, बाएं आलिंद में कैसा रक्त है? बाएं आलिंद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दाएं में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो बाएं और दाएं में जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो अपने अपने वेंट्रिकल में पास हो जाता है। वेंट्रिकल में पास होने के बाद में वेंट्रिकल इन दोनों की अलग अलग पंपिंग करता है। अलग अलग वेंट्रिकल ने अपनी, लेफ्ट वाले ने अपनी पंपिंग करी ऑक्सीजनेटेड की और राइट वाले ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करी। जैसे ही पंपिंग करी ब्लड को आगे पास कर दिया तो दो अलग अलग ब्लड का पाथवेज बन गए। दैट इज वाई इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने डबल सर्कुलेशन सिस्टम कह दिया। कि जो बर्ड्स और मैमल्स होती हैं, जो पक्षी और स्तनधारी होते हैं, इनके शरीर का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये है आपका सर्कुलेटरी पाथवे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन का हार्ट जो है वो कैसे काम करता है वो हम कल देखेंगे।